फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम की मेरी विश को एक्सेप्ट करें। और आज जो हम लेके आए हैं दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और एक बात अगर मैं बेटा बोलूं कि अगर हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो मैं ये बोलूं कि 60% ऑफ द इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। यानी फाउंडेशन स्टोन ऑफ इकोनॉमिक्स इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में 60% जो थ्योरीज हैं या 60% जो कंसेप्ट हैं उसमें कहीं ना कहीं बेस जो है दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। यानी अगर मैं इस लॉ पे डिस्कशन करूं तो हमको दिनों दिन बीत सकते हैं, पर हमें लिमिटेशन को ध्यान में रखना है। मैं ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो आपको लिमिटेड टाइम में बताने की कोशिश करूंगा। आज हम करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी की बात करते हैं, इट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन। किसने दिया बेटा? इट मींस इट इज गिवन बाय गॉसन। गॉसन कौन है? गॉसन वाज दी फ्रेंच इंजीनियर एंड इकोनॉमिस्ट हु गेव दिस लॉ, and the name law of diminishing marginal utility is given by डॉक्टर मार्शल। लॉ जो है वो गॉसन ने दिया है, इसलिए इसको फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन बोलते हैं। बट इट इज रीनेम्ड और इट इज नेम्ड बाय डॉक्टर मार्शल। क्या नाम है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। और अगर मीनिंग बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, states that as well as consumption of a commodity increases, then marginal utility of each successive unit goes on diminishing। इट मीन्स कि जैसे जैसे हम किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करती जाती है, घटती जाती है। इट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Is that clear or not? In other words, when we consume a commodity, total utility derived from the commodity increases at diminishing rate। कि जो total utility है वो बढ़ेगी but at diminishing rate, reaches at its maximum then starts declining। अदर वर्ड्स में क्या कहेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी घटती है, सैचुरेशन पॉइंट पे जाके जीरो हो जाती है, और उसके बाद भी अगर हम कंजम्पशन करना स्टार्ट करते हैं देन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। ये इस लॉ का एसेंस है, इस लॉ का थीम है कि सैचुरेशन पे जाके मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो, एंड आफ्टर दैट if you make consumption then marginal utility will become negative। यानी हमें यही सिखाता है कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाओगे हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी। जब आप सैचुरेशन पे पहुंचोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी और सैचुरेशन के बाद मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये इस लॉ की मेन है। और अब हम बात करते हैं assumptions ऑफ द लॉ की। assumptions ऑफ
law of diminishing marginality. First assumption is rational consumer. अब बच्चे बताइए, हु इज रैशनल कंज्यूमर? देखिए, रैशनल कंज्यूमर इज अ पर्सन हु वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। कि रैशनल कंज्यूमर वो पर्सन है जो गिवन सिचुएशंस में, गिवन कंडीशंस में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन करना चाहता है। इट मींस हु नोज व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर हिम। सेकंड assumption is cardinal measurement of utility is possible. It means कि utility can be measured in cardinal numbers. Cardinal numbers such as 1, 2, 3, 4 etc. जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसका मतलब है कि यूटिल्स या रुपीज 1, 2, 3, 4 ऐसे आप कार्डिनल नंबर्स में कंजम्पशन को या सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं। मींस satisfaction derived out of consumption can be measured in cardinal numbers such as 1, 2, 3, 4 और measurement की यूनिट क्या है? that is utils. Third, taste and preference of the consumer remain constant. मीन्स कंज्यूमर की लाइकिंग और डिसलाइकिंग में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, अदरवाइज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है जी? फोर्थ इज income of the consumer, comma, price of commodity and price of related goods remain constant. देखिए, इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट रहना चाहिए और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट रहना चाहिए, अदरवाइज यूटिलिटी के मीनिंग विल चेंज। सर कैसे? देखिए, इनकम जैसे ही चेंज होगी, अगर कंज्यूमर हायर इनकम स्लैब पे जाएगा तो हो सकता है कि वो कमोडिटी उसके लिए इंफीरियर हो जाए, वो उसके सुपीरियर सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाए और वहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। प्राइस भी चेंज नहीं होना चाहिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे टी का प्राइस बढ़े और कंज्यूमर कॉफी पे शिफ्ट हो जाए तो आप टी पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी को एप्लीकेबल करने से पहले ही आप देखते हैं कि वो तो कंज्यूमर ही शिफ्ट हो गया। सो दीज कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट, इनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फिफ्थ इज consistent consumption or no time gap, no time gap or no time lag between the consumption. अगर कंजम्पशन में टाइम गैप आ गया तो सिचुएशन रिन्यू हो जाएगी और वहां पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे आप एक दिन किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएं और 15 दिन, 20 दिन, एक महीना नहीं जाएं और महीने बाद जाएंगे तो आप पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। पर कब होगा? जब आप डेली रोज 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 उस रेस्टोरेंट में कंजम्पशन करने जाएंगे तो धीरे धीरे हर अगले दिन
मिलने वाली मार्जिनिटी जो है वो कम होती जाएगी और एक पॉइंट पे सैचुरेटेड हो जाएंगे और उस पॉइंट के बाद मार्जिनिटी बिकम नेगेटिव। सिक्स्थ इज standard units of the commodity are consumed. Sir, what is the meaning of this? It means we are consuming standard units of the commodity. Sir, means it means cup of tea, glass of water, standard size of chapati, standard size of gulab jamun are consumed, then law of diminishing marginality is applicable. For example, अगर मैं कहूं कि एक आदमी प्यास से मर रहा है एंड वी आर गिविंग हिम वाटर बाय स्पून्स, उसे सोफे पे लिटा के आप चम्मच से पानी पिला रहे हो, तो एवरी नेक्स्ट स्पून विल गिव लेस और मोर, विल गिव मोर मार्जिनलिटी. इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि कोई टाइम गैप नहीं है एंड यू आर कंज्यूमिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी. नेक्स्ट assumption is independent utility. बेटा ये भी एक इंपॉर्टेंट assumption है, अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो इंडिपेंडेंट यूटिलिटी मींस इट मींस यूटिलिटी ऑफ एक्स इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन यूटिलिटी ऑफ वाई. सर नहीं समझ में आ रहा, मैं एग्जांपल देता हूं, आप एक सेकंड में समझ जाएंगे. देखिए, जैसे आज आपने नए शूज पहने हैं, तो इस शूज से मिलने वाली यूटिलिटी आपके पैंट शर्ट की यूटिलिटी से अलग है, उसका इस पे कोई प्रभाव, जबकि रियल लाइफ में पड़ता है. दैट्स व्हाई वी टुक द अजम्पशन. फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट गया और बहुत सुंदर रेड कलर के शूज मुझे पसंद आ गए और मैंने दिमाग में पिक्चर क्रिएट की कि इन शूज के साथ एक जो घर जीन्स रखी है और एक टी शर्ट रखी है, दैट विल बी परफेक्ट मैच. इसको पहनते ही तो मैं एकदम ऋतिक रोशन बन जाऊंगा. और आपने क्या किया? शूज परचेज कर लिए. आपने देखा कि आपकी वार्डरोब में शर्ट प्रेस की हुई टंगी है, जीन्स आपकी प्रेस की हुई टंगी है. आप नेक्स्ट डे आफ्टर टेकिंग द बाथ आपने शर्ट पहनी, ओह माय गॉड, किसी इंसेक्ट ने उस शर्ट को आपके शोल्डर पे से कट किया हुआ है, एक बहुत बड़ा होल दिख रहा है यहां पे. आपने जैसे तैसे करके पहन ली कि प्रेस खराब हो गई, चल यार लॉकडाउन है कहां जाना है पहन ले. ऊपर से जीन्स पहनी, फिर शूज पहने. बेटा इट इज रियलिटी कि आप शूज से मिलने वाली यूटिलिटी को तो भूल ही जाएंगे. आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने नए शूज पहने हुए हैं. हर 10 मिनट बाद आपका मूड खराब हो जाएगा कि यार ये कमीज देखियो यार, इसने नाश कर दिया. आज इतनी अच्छी मैंने कमीज पहनी थी, इतने अच्छे जूते पहनने थे, सारा परफेक्ट मैच होता, जो देखता आज तो वाह वाह हो जाती, पर इसने नाश कर दिया. क्योंकि यूटिलिटी इंडिपेंडेंट नहीं है. लेकिन अगर डिपेंडेंट यूटिलिटी लोगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी एप्लीकेबल नहीं होगा. सो वी हैव टेकन द अजम्पशन इंडिपेंडेंट यूटिलिटी. अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड ग्राफ. लुक एट द पेज. जी, लॉ कैन बी एक्सप्लेन. मैं हेडिंग बनाता हूं, एक्सप्लेनेशन. लॉ कैन बी एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड फिगर. अब देखिए शेड्यूल लेते हैं, यहां पे यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, here
total utility, next is marginal utility TUN माइनस TUN माइनस 1। आपको याद है लास्ट क्लास में हमने मार्जिन यूटिलिटी के फॉर्मूले पे डिस्कशन की थी, आपको आता है ना। अब माइंड में ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि समर नया नया स्टार्ट हुआ है और आप अब पहली बार आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है जी, और कहां कंज्यूम कर रहे हैं, शादी में आए हुए हैं मुफ्त की, इसलिए चलने दो। सोचना नहीं कि पैसे खर्च कर रहे हैं फिर सर इतनी क्यों खाए जा रहे हैं, फ्री में मिल रही है इसलिए आओ एक्सपेरिमेंट करते हैं। फर्स्ट आइसक्रीम आपने कंज्यूम की, टोटल यूटिलिटी का लेवल 10 है तो मार्जिन यूटिलिटी भी 10 होगी क्योंकि अभी कोई चेंज नहीं हुआ। सेकंड, अब हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी कम होगी और टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट 18। सो मार्जिन यूटिलिटी इज 18 माइनस 10 दैट इज 8। क्लियर है। थर्ड से और कम 24, 24 माइनस 18 दैट इज 6। घटती जा रही है पर अभी भी मन कर रहा है क्योंकि मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है तो आइसक्रीम तो खाऊंगा ही खाऊंगा। अब 4 से 28, 28 माइनस 24 इट इज 4। उसके बाद 5 से 30, 30 माइनस 28 2। चलें जी, अब 6 और कंज्यूम कर ली फिर 30, यानी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट का मतलब है कि अब आप सैचुरेटेड हो गए, अब आपको और कंजम्पशन करने की जरूरत नहीं है, सैचुरेशन आ गया। यानी 30 माइनस 30 इक्वल्स टू 0, इट इज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अब बच्चे ये 1 मार्क क्वेश्चन है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, या उल्टा कर दीजिए, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 इट इज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, एंड व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। अब आप तो सैचुरेटेड हो चुके, आराम से बैठे हो, नहीं यार बस अब नहीं, अब आइसक्रीम नहीं, अब यहां तक आ गई। पर अभी थोड़ी देर में एक कजन हाथ में 2 आइसक्रीम पकड़े हुए आ रहा है, ले लो भैया ले लो। अब मैं उसको कैसे बताऊं कि बेटा 6 पहले खा चुका, इंसल्ट हो जाएगी। मैंने चुपचाप पकड़ ली, अब चुपचाप पकड़ ली, ले ली। अब टोटल यूटिलिटी विल नॉट इंक्रीज, इट विल डिक्रीज, यानी मार्जिनल यूटिलिटी विल बिकम नेगेटिव -2। ये जो है स्टार लगा रहा हूं, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, जो आपको ये बताता है कि इफ यू कंज्यूम आफ्टर सैचुरेशन मार्जिनल यूटिलिटी विल बिकम नेगेटिव। देसी भाषा में अगर सैचुरेशन के बाद भी ठूसोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या बन गई, नेगेटिव बन गई। क्लियर और नॉट। अब इसको ग्राफ की हेल्प से दिखाते हैं। आई विल ड्रॉ 2 ग्राफ्स हियर। On x-axis I am showing units, on y-axis I am showing total utility and marginal utility। अब नेगेटिव भी है तो y डैश भी ले लूं, है ना। यूनिट्स बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ मैं तो 7 ही करे पर 8 चलने दो। यहां 4 4 का गैप ले लूं, 4 8 12 16 20 24 28 32। ठीक है जी। फ्रॉम फर्स्ट यूनिट आई एम गेटिंग टोटल यूटिलिटी दैट इज 10, ये पॉइंट लगा दिया। फ्रॉम सेकेंड इट इज 18, थर्ड इट इज 24, फोर्थ इट इज 28, फिफ्थ इट इज 30, सिक्स इट इज 30, सेवन इट इज 28। ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, जीरो पे तो जीरो ही रहेगा, इसको मिला दूं। अब ये देखिए आपका इतना सुंदर और सुशील डायग्राम बना है, आ रहे हैं ना मजे। ऐसा ही बनाना है जिन बच्चों ने सब्जेक्टिव एग्जाम देने हैं, TU।
mu is first से 10, from second it is 8, third it is 6, fourth it is 4, fifth it is 2, sixth it is 0, seventh it is, या -4 डालूं तो -2। लो जी, mu मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहां मेरे लिए एक क्वेश्चन और आ गया। देखिए पहले तो मैं ये लाइन लगाऊं, ये देखिए, वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, इट इज POS, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन पॉइंट है बच्चे, ये POS लिख दिया है, आपको शॉर्ट फॉर्म का मीनिंग भी बता दिया। POS मीन्स पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। यहीं से लगे हाथ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्या कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस marginal utility is positive. When total utility is maximum, marginal utility is 0. When total utility starts diminishing या decreases, marginal utility become negative. देखा, क्वेश्चन में क्वेश्चन घुस गया। और इसको क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। एक बार दोबारा से देख लो, व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, marginal utility is positive. When total utility is maximum, marginal utility is 0 and it is also called point of saturation. Full stop आ गया जी, और नहीं कंज्यूम करना, करोगे तो TU starts declining and marginal utility become negative. क्लियर है जी। और एक और याद रखेंगे कि TU increases at diminishing rate due to law of diminishing marginality. ये किसका लॉ है, diminishing marginality का। ठीक है जी। अब ये लॉ समझ लिया, पर लॉ के साथ साथ मजा तब आता है जब हम किसी भी लॉ के, किसी भी चीज के एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, एंड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब लॉ के एक्सेप्शंस की बात करते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। जी, पहली एक्सेप्शन है गुड बुक्स, पोएम्स एंड स्वीट म्यूजिक। देखो जी, लॉ डज नॉट एप्लीकेबल ऑन द गुड बुक्स, पोएम्स एंड स्वीट म्यूजिक। इन पे कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता, ऐसा नहीं कहेंगे, बट अप टू अ लिमिट लॉ डज नॉट अप्लाई। देखिए, जैसे हम बात करते हैं हैरी पॉटर की। हैरी पॉटर एक बुक थी जिसके ऊपर फिल्म्स भी हैं। तो हैरी पॉटर इतनी पॉपुलर हुई कि उसका हर नेक्स्ट एडिशन सोल्ड लाइक अ हॉट केक। ऐसे ही स्वीट म्यूजिक, कोई भी नया गाना आएगा हम बार बार सुनेंगे, दोबारा दोबारा, फिर रिवाइंड करके, हेडफोन लगा के पीछे, फिर पीछे, है ना। क्यों? क्योंकि एवरी नेक्स्ट यूनिट विल गिव मोर मार्जिनलिटी। पर हमेशा नहीं, लॉ की लिमिटेशन है, एक्सेप्शन है बट अप टू ए लिमिट। पर लॉ तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। एक लिमिट के बाद यू विल गेट डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, फिर बोर हो जाओगे, फिर घटना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड इज एंटीक्स। लॉ डज नॉट अप्लाई ऑन एंटीक्स। एंटीक्स पे अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं अप्लाई होता? फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ हॉबी और यू आर फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स, स्टैम्प्स एटसेट्रा। मान लो मुझे सिक्के इकट्ठे करने का शौक है, तो मैंने एक फाइल बना रखी है, अलग अलग सिक्के इकट्ठे करता हूं, उसकी पूरी रिसर्च करके हिस्ट्री लिखता हूं। ऐसे बहुत लंबी कलेक्शन है। और मैंने एक दिन ऐसे ही आपके सामने कहा कि मेरे को ऐसे शौक है, और आपने वॉलेट निकाल के और 4 सिक्के दिखाए। ये हैं सर आपके पास? मैं देखा, आंखें फटी रहेगी, ओ ये तो मैंने देखे ही नहीं थे पहले कभी। अब अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी देखते तो मैं कहता रख ले यार, मैंने क्या करने हैं। बट
जब देखूंगा और आई एम फॉन्ड ऑफ, तो मैं इमीडिएटली आपके पीछे पड़ जाऊंगा, लाओ जो पैसे लेने मेरे को दे दो 100 रुपए ले लो, 1000 रुपए ले लो, बिकॉज इस पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, बट अप टू अ लिमिट। जिस दिन आप इससे कोई ज्यादा यूजफुल काम करने लगोगे तब इसकी मार्जिबिलिटी खत्म हो जाएगी। थर्ड, लॉ डज नॉट एप्लीकेबल ऑन आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन और मोस्ट luxurious goods. For example, gold, diamond, expensive cars। जैसे जैसे इनका स्टॉक आपके पास बढ़ता जाएगा, हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली मार्जिबिलिटी घटेगी नहीं, बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसके साथ साथ आपकी क्या चल रही है, सोशल रेपुटेशन चल रही है। जब सोशल रेपुटेशन होती है तो उस केस में कंज्यूमर पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होता। आप एक लेडी अगर डायमंड खरीदती है तो वो पहले 4 फिंगर में डायमंड की रिंग पहनेगी, फिर दूसरी 4 में, फिर थम्स में पहनेगी, फिर ब्रेसलेट पहनेगी, फिर नेकलेस पहनेगी, इयररिंग्स पहनेगी, नोज पिन पहनेगी, जो पॉसिबल होगा लेती जाएगी। एक दिन हो सकता है कि हीरा एक ईंट में लगवा ले सोने की, तब भी उसको मार्जिबिलिटी डिक्लाइन होती महसूस नहीं होगी, बिकॉज इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन जुड़ा हुआ है। क्लियर है? पर रियलिटी में इसके पीछे एप्लीकेशन क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिबिलिटी है, क्योंकि जब 8 उसने पहनी हुई थी तो 8 से जब कम लगने लगी उसको मार्जिबिलिटी, तो उसने 9th यूनिट पहन ली, फिर 10th यूनिट पहन ली। बट एज ग्लांस, एज अ टोटल देखते हैं तो हमें यहां क्या लगता है कि हर हीरे की नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली मार्जिबिलिटी बढ़ रही है। दैट्स व्हाई शी इज कंज्यूमिंग, शी इज परचेजिंग मोर एंड मोर यूनिट्स। अब फोर्थ, law does not apply on abnormal consumers like lunatics। सनकी कंज्यूमर पे कभी भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे आपने बस स्टॉप पे या नाखून रगड़ने वाले देखे होंगे, कितना ही करते रहे, पार्क में देखे होंगे हा 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 करके हंसने वाले, उन पे कभी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि दे आर एबनॉर्मल कंज्यूमर्स। वो माइंड में एक एबनॉर्मल कंसेप्ट बना लेते हैं एंड दे कंज्यूम कॉन्टिन्यूसली विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ टेंशन अबाउट यूटिलिटी। उनको यूटिलिटी से लेना देना नहीं है, उन्होंने एक कंसेप्ट दिमाग में बना लिया, करते जाएंगे, उन पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिबिलिटी का कोई असर नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट rational consumers। Next, initial units, law is not applicable on initial units। मतलब स्टार्टिंग में नहीं पता लगता, आप अवेयर नहीं है तो आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगी, पर जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी मार्जिन यूटिलिटी का लेवल बढ़ेगा, एक बार घटेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्टिक से नूडल्स खाने नहीं आते और एक दिन मैं किसी के साथ फंस गया, चाइनीज रेस्टोरेंट में चला गया, उसने 2 जो है नूडल्स का ऑर्डर कर दिया। अब पहले तो मुझे लगा कि भाई चलो फोक से खानी होगी, किसी तरह जस्ट ऐसे करके खा लेंगे क्योंकि मुझे अच्छी भी नहीं लगती, पर वो उसके साथ वो 2 स्टिक्स दे गया। अब उसमें पकड़ूं और वो स्लिप होकर नीचे गिर जाए, तो दैट डे आई फेल्ट ह्यूमिलेटेड, आई फेल्ट इंसल्टेड। तो वहां मार्जिबिलिटी कुछ भी नहीं मिली, पर इसका असर यह हुआ कि वहां से जाते टाइम जब मैं उस पर्सन से फ्री हुआ, आई वेंट टू क्रॉकरी शॉप एंड आई परचेज्ड स्टिक्स ऑफ कंज्यूमिंग दैट नूडल्स, और रोज घर मैगी बना के उन स्टिक्स से प्रैक्टिस करी यूट्यूब की वीडियो देख के। फिर जब when I became expert, और फिर मैं जितनी बार उस रेस्टोरेंट में गया I got more and more marginality। इसलिए जैसे हम पहले दिन कॉलेज जाते हैं तो पहले दिन दोस्त नहीं होते, हमको कॉलेज बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है,
पर जैसे जैसे फ्रेंड्स बनते जाते हैं कॉलेज का यूटिलिटी का लेवल बढ़ता जाता है, क्योंकि यहां क्या है, ये इनिशियल यूनिट्स वाला केस एप्लीकेबल होगा। और इनिशियल यूनिट्स वाला केस भी क्या है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मास यूटिलिटी। सिक्स्थ, लॉ डज नॉट एप्लीकेबल ऑन ड्रंकर्ड्स। ओ माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात हमने शुरू की। अब ड्रंकर्ड पे क्यों नहीं एप्लीकेबल होता, क्योंकि ड्रंकर्ड जैसे जैसे नेक्स्ट यूनिट ऑफ लिकर कंज्यूम करता है, एवरी नेक्स्ट यूनिट विल गिव हिम मोर एंड मोर मार्ज यूटिलिटी, और ज्यादा मार्ज यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। कैसे, आपको लाइव बताता हूं। देखो, पहला पैग पिएगा, he will become minor crazy, मजाक करेगा, हंसेगा। एंड आफ्टर सेकेंड he will become romantic, ओहो प्यार की बातें करेगा। थर्ड के बाद he will become a businessman, वो बड़ी बड़ी बिजनेस की बातें करेगा, उसके ट्रक, उसके शिप्स चलने शुरू हो जाएंगे। आफ्टर फोर्थ और फिफ्थ पैग he will become Englishman, start, oh sorry, welcome, excuse me। हर नेक्स्ट यूनिट से ही विल गेट मोर एंड मोर मार्ज यूटिलिटी, पर कब तक, जब तक सेंसेस लॉस नहीं कर देता। जब बेहोश होके गिर जाएगा वहां पे मार्ज यूटिलिटी कहेंगे सैचुरेशन आ गया, पर तब तक एवरी नेक्स्ट यूनिट विल गिव मोर एंड मोर मार्ज यूटिलिटी। अगर लेस मिलती तो लोग कभी भी ड्रंकर्ड होते ही नहीं, ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट इज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन माइजर्स। अब कंजूस पे अप्लाई नहीं होता। सर क्यों नहीं होता कंजूस पे अप्लाई, क्योंकि कंजूस के पास जैसे जैसे पैसा बढ़ता है उसके लिए मनी की मार्जिन यूटिलिटी घटती नहीं, बढ़ती जाती है। ही विल बिकम मोर एंड मोर माइजर। सर कैसे, मैं ना आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, इसके बाद इस लेक्चर को फिनिश करेंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जी देखिए, अब माइजर की बात बताता हूं। मैं ना, एक बहुत क्लोज रिलेटिव है मेरे, अंकल आंटी, अकेले रहते हैं, बच्चे उनके फॉरेन में सेटल हैं। तो फॉरेन में सेटल हैं तो आप सोचिए वो कितना पैसा भेजते होंगे। वहां से $1 आएगा तो यहाँ 75 आएंगे, और वो हजारों डॉलर महीना भेजते हैं। बट अंकल जी एंड आंटी जी आर लिविंग इन मोस्ट माइजीरियस कंडीशन। भाई साहब एक एक चवन्नी खर्च करते हुए बुखार चढ़ता है उनको। एक दिन क्या हुआ, खांसी की तो अंकल की थोड़ा ब्लड आ गया, एकदम चिंता में आ गई आंटी, चलो 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 डॉक्टर पास। अब अंकल ने क्या जवाब दिया, पागल है, इतना पैसा लग जाएगा, डॉक्टर लूट लेगा, एडमिट कर लेगा, नहीं जाऊंगा मैं। कोई बात नहीं, ला गर्म पानी पिला दे, सुबह जाऊंगा मेडिकल। अब सुबह भी ऑटो ना पकड़ना पड़े इसलिए अंकल ने 6 बजे ही अपना नहा धो के तैयार हो गए और अपना करके ब्रेकफास्ट पैदल पैदल मेडिकल की तरफ चल पड़े। अब घर से 5 किलोमीटर है मेडिकल। 2-2.5 किलोमीटर पहुंचने के बाद अंकल को याद आया, ओह बाथरूम की लाइट खुली छोड़ा है। वहां से वापस भागे भागे घर पहुंचे और गेट से ही आंटी को आवाजें लगा रहे हैं, बाहर आ बाहर आ। अब आंटी बाहर आई, कह रहे गेट मत खोलियो, कुंडी घिस जाएगी। बेल तो बजाई ही नहीं बाबूजी ने। कह रहे क्या हो गया, कह रहे हैं कि मैं तो बाथरूम की लाइट जलती भूल गया मैं तो। अब आंटी अंकल की भी उस्ताद है। आंटी कहती है मेरे को पता है, मैं बाहर स्टूल बिछा के बैठती हूं जब आप नहाते हो, आपके निकलते ही लाइट बंद करती हूं। ओह अंकल को सांस आ गया। अब क्या कह रही है आंटी, अब आंटी के सवाल सुनो, कहां तक गए थे, कह रहे 2-2.5 किलोमीटर पहुंच गया था। कह रहे इतने की लाइट नहीं बचाई, इतने की चप्पल घिसा दी आपने। तो अंकल कहते हैं चप्पल तो मैंने घर से निकलते ही थैले में डाल ली थी। नाउ अब आप देख लीजिए, लॉ डज नॉट एप्लीकेबल ऑन माइजर्स। उसे एक एक पैसे के लिए बचाने के लिए कुछ करना पड़े पर वो खर्च नहीं कर सकता। बट इन नॉर्मल कंडीशंस आपके पास अगर पैसा बढ़ेगा तो हर नेक्स्ट यूनिट ऑफ मनी के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी। दीज वर द एक्सेप्शंस। इसके बाद जो नेक्स्ट है, हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी करेंगे और कंज्यूमर सरप्लस करेंगे। उसके बाद हम इस कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी की क्रिटिसिज्म करेंगे जो तीनों की कॉमन है। मैं एक एक टॉपिक के साथ क्रिटिसिज्म करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा,
सभी कार्डिनल के जितने भी कंसेप्ट हैं सबकी क्रिटिसिज्म यानी वीकनेस या हम कहेंगे जो उसके डिफेक्ट्स हैं वो सेम है, वो एक साथ इकट्ठे करेंगे और उसके बाद इंडिफरेंस कर्व स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना। इस लॉ को बहुत ध्यान से पढ़ें। इस लॉ के साथ मैंने आपको कराया रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इनफ है बेटा? ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।